वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th का बायोलॉजी के चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, जैसे चैप्टर 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 2 टिश्यू, और ये थर्ड चैप्टर आपका चल रहा था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेन। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम क्लास 10th के भी चैप्टर्स स्टार्ट कर दीजिए, तो आज मैं आपका क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आज मैं आपको क्लास 10th में जो चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेसेस, उसका कुछ ओवरव्यू दूंगी। अभी बहुत ज़्यादा आज मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये है कि थोड़ा ओवरव्यू देने की वजह से आपको चैप्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी। पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लाइफ की प्रोसेस कैसे कैसे होती है। सबसे पहले जो अर्थ पर आए थे वो थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड हुए तो फिर उनसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। धीरे धीरे जैसे ही उनमें डेवलपमेंट हुआ तो उनमें अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट हुए, जैसे वो उनमें ब्रीदिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई, फिर मूवमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला गया, लिविंग बोला गया। लेकिन बहुत से ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन वो नॉन लिविंग फॉर्म में है। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग है क्या। तो लिविंग का मतलब हुआ कि जिनमें मूवमेंट की कैपेसिटी पाई जाए, ठीक है, वो किसी भी तरीके का मूवमेंट हो सकता है। जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में मूवमेंट तो होता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोकोमोट नहीं कर सकते। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, लोकोमोशन में क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, लेकिन जो मूवमेंट होता है उसमें आपके बॉडी ऑर्गन्स भी मूव कर सकते हैं, या आप एक जगह से दूसरी जगह पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकती है, जिसकी वजह से हमें लिविंग बोला गया। लेकिन क्या प्लांट्स को भी लिविंग बोला जाता है? हाँ, प्लांट्स को भी लिविंग बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्लांट में भी तो कुछ मूवमेंट होता है। जैसे प्लांट में सनफ्लावर देखा होगा, सनफ्लावर आपने देखा होगा कि जो सनरेज आती हैं उसकी तरफ ही उसका जो फ्लावर, जो पेटल्स होते हैं, जो मेन फ्लावर होता है, वो उसी डायरेक्शन में, सनरेज के डायरेक्शन में ही मूव कर जाता है। तो ये भी तो एक तरह का मूवमेंट ही हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा होगा मिमोसा पुडिका, यानी कि छुई मुई का पौधा। छुई मुई के पौधे में क्या होता है, जैसे ही आप उसे टच करोगे वो क्या होता है, बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी एक तरीके का मूवमेंट शो कर रहा है, मतलब उसमें सेंसेशन हो रहा है आपके छूने की वजह से, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा मूव कर ले रहा है या सिकोड़ ले रहा है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट हुआ, लेकिन ये मूवमेंट कैसा है, बहुत स्लो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है, लेकिन वो मूवमेंट जो होता है वो हमें, कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो कि इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, और कुछ मूवमेंट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, स्लो होते हैं, ठीक है। जबकि हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, जैसे हम अपना हाथ हिला रहे हैं, ठीक है, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो हमारा जो लेग है वो मूव कर रहा है, तो हमारी बॉडी ऑर्गन्स भी मूव कर रहे हैं, और हमारी पूरी बॉडी भी, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी भी जाएगी। तो क्या होता है, हमारी बॉडी भी एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है। लेकिन प्लांट्स में ये प्रोसेस नहीं होती है। प्लांट जहां पर हैं वो स्टेबल ही रहेंगे, मतलब वो सॉइल से अटैच्ड फॉर्म में ही रहेंगे, ठीक है, उनमें लोकोमोशन की प्रोसेस नहीं होती है। अब ये तो हो गया मूवमेंट, कि अगर मूवमेंट हो रहा है तो यानी कि वो क्या है, लिविंग फॉर्म में है। मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हम लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिविंग क्या है, ब्रीथ कर सकते हैं, हम सांस ले रहे हैं, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। फूड अपटेक कर रहे हैं, प्लांट्स भी फूड अपटेक करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोगों जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, दोनों में सेम प्रोसेसेस हो रही हैं, इसी वजह से उन्हें लिविंग में रखा गया। तो लिविंग क्या है, लिविंग के एग्जांपल्स क्या है,
एनिमल और प्लांट, यही लिविंग के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन नॉन लिविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, फिर हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जिनमें ब्रीडिंग की प्रोसेस नहीं हो रही है, जिनमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, जो फूड इनटेक नहीं कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेसेज अगर नहीं हो रही हैं तो वो क्या है, नॉन लिविंग है। जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिनमें एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, वो सब क्या है, नॉन लिविंग है। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ कि लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे ही क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। ठीक है, हम सरवाइव कर रहे हैं आसानी से क्योंकि हमारी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस चल रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम अभी खाना खाना बंद कर दें तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर सकते। हम अगर खाना खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में उस खाने का हर ऑर्गन्स में पहुंचना भी जरूरी है, तो इसके लिए डाइजेशन होना चाहिए। अगर वो डाइजेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी सरवाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना कि अगर डाइजेशन नहीं हो रहा है तो उसका इफेक्ट किडनी पे पड़ता है हमारे, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता। वो एक्सक्रीशन ना हो पाने की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। वो डिजीजेस की वजह से क्या होता है, हम सरवाइव नहीं कर पाते। तो इस वजह से एक्सक्रीशन होना भी जरूरी है। रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो रेस्पिरेशन ना होने की वजह से हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते। ठीक है, उसके अलावा रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन ही आगे नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में अगर नहीं होंगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ठीक है, इसीलिए लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर दिया गया है आपका, उसमें इन्हीं सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, जैसे पहला टॉपिक जो है आपका वो है न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन, प्लांट्स क्या दिया हुआ है कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो फूड मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं, और फूड मटेरियल सिंथेसाइज करने की वजह से क्या होता है कि वो आसानी से फूड मटेरियल उनकी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचता है और वो हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के लिए अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। इन्हीं एंजाइम्स के बारे में, डाइजेशन कहाँ पर किस चीज़ का हो रहा है, जैसे हमारे माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, हमारे स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, हमारे पैंक्रियाज में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या पढ़ना है कि किस तरीके से फूड मटेरियल अगर डाइजेस्ट हुआ है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या चीजें हमारी बॉडी में अवेलेबल है। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्लांट्स में भी है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो किसका होता है, फूड एंड वाटर का। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम पाया जाता है, जबकि जो वाटर बॉडी है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम होता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ब्लड होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, और साथ में जो वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होता है, तो उसका हमारी बॉडी से निकलना भी जरूरी है। सेम उसी तरीके से प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन अननेसेसरी है, तो उसका भी प्लांट से निकलना जरूरी है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन में जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो और नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, हमें भूख लग रही है तो वो हमें फील हो रहा है ना कि हमें भूख लगी है, हमें अब खाना खाना चाहिए। सोचा अगर वही फीलिंग ही ना हो, अगर हमें खाना खाने का मन ही ना करे कभी, तो क्या हम कभी खाना खाएंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है, प्लांट्स में भी सेम उसी तरीके से है। अगर प्लांट को सनरेज का अगर सेंसेशन नहीं हुआ कि सन की लाइट हमें मिल रही है तो अब हमें फोटोसिंथेसिस करना चाहिए,
तो क्या फोटोसिंथेसिस प्लांट करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें हमारे नर्व्स के थ्रू कंट्रोल की जा रही हैं, जैसे अगर हमें मच्छर काट रहा है तो हमें मच्छर को मारना है या क्या करना है, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन से मैसेज जाता है। ठीक है, हमें कहीं कांटा चुभा है तो हम क्या करते हैं, हम उस कांटे को निकालते हैं, हमें तुरंत फील होता है कि हमें कांटा कहीं लगा है। ठीक है, वो कांटा अगर चुभा है तो उसको निकालने के लिए मैसेज कहाँ से आया? हमारे ब्रेन से आया। अगर वही मैसेज नहीं आता तो हमें फील ही नहीं होता, हमारी बॉडी में जगह जगह हर चीज जो इंजरी हुई होती है उसका हमें कहीं फीलिंग ही नहीं होता। ठीक है, तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको यही चीज पढ़नी है कि हमारी बॉडी में कैसे सारी चीजें हमें फील होती हैं, हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, हमारा नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, हमारे नर्वस सिस्टम की यूनिट क्या है, यूनिट हमारे नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है। ठीक है, तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन की बात अगर की जाए तो हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे हो रही है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए प्लांट में बहुत सारे हार्मोन्स है, स्पेशली 5 हार्मोन्स है। ठीक है, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, इस तरीके से 5 हार्मोन्स हैं। सेम उसी तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शनिंग के लिए या ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के अलग अलग टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हार्मोन्स के बारे में हमें जो पढ़ना है वो ग्रोथ में पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात आती है। ये लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी नहीं, हम जहाँ थे हम वहीं रह गए होते अगर यही रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाती। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फंक्शनिंग क्या है, फिर कौन कौन से हार्मोन्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, ये सारी चीजें आपको इसी रिप्रोडक्शन या ग्रोथ के टॉपिक में पढ़ना है। यहाँ पर स्पेशली आपको जो इम्पोर्टेंट रोल होता है हार्मोन्स का, उस हार्मोन के बारे में हमें ज़्यादातर यहाँ पर इस चैप्टर में देखना है। तो ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी भी कह सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको अलग अलग चीज़ें हमारी बॉडी के ही बारे में जानने का मौका मिलेगा कि हमारी बॉडी में कैसे कैसे कौन कौन सी फंक्शनिंग हो रही है। जैसे न्यूट्रिशन हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, आपको पता चलेगा कि डाइजेशन हमारी बॉडी में कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ पर किस किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ के डाइजेशन में। ठीक है, जैसे स्टार्च का डाइजेशन होना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेशन होना है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम है, ये सारी चीजें आपको जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब से ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया है, आज से धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी। अभी जो पहला टॉपिक आपका आएगा वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको प्लांट्स के बारे में जानना है, क्योंकि हम जिंदा किसकी वजह से है, प्लांट्स की वजह से। ठीक है, तो अगर हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन नहीं पढ़ेंगे तो हम फिर एनिमल्स पे कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत सोच समझ करके राइटर ने क्या किया है, आपको एक एक टॉपिक दिया हुआ है जिसकी वजह से आप प्लांट्स के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं और एनिमल्स के बारे में भी आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो अब से 10th क्लास का भी ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 9th क्लास का मैं नहीं टॉपिक कवर करूंगी। अभी वो जो चैप्टर आपका चल रहा है उसमें बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक भी धीरे धीरे एक एक दिन में कंप्लीट होते चला जाएगा। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।